हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी जी का पार्ट 5। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं और जो चौथा पार्ट था यूपी की भौतिक संरचना, उसमें से कुछ बाकी रह गया था। ठीक है, उसमें से हम इसको आज कर लेंगे। तो इसमें जो बचा है वो क्या है कि जो यूपी है, यूपी का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है, तो गोंडवाना क्षेत्र यानी गोंडवाना प्लेट में आता है। ठीक है, गोंडवाना प्लेट पर स्थित है ये। और अगर हम बात करते हैं गोंडवाना प्लेट ये कौन से युग की है, तो ये आपके कैम्ब्रियन युग की है। किस युग की है? कैम्ब्रियन युग की है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी से लगे भूभाग यानी यूपी के किस साइड में कौन सा क्षेत्र स्थित है। हम बात करते हैं यूपी के उत्तर में, तो यूपी का जो क्षेत्र है उसके उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है भाई, यूपी के जो उत्तर में है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो यूपी और एमपी के बीच में पड़ती है। ठीक है, कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यूपी के पूर्व की बात करते हैं, इसमें गंडक नदी है। यूपी के पूर्व में कौन सी स्थित है? गंडक नदी है। और पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में यमुना है। क्या है? पश्चिम में यमुना है। यमुना नदी पश्चिम से आती है इसमें। तो क्या है इसमें पश्चिम में क्या स्थित है? यूपी के में यमुना नदी है। ठीक है, अच्छा। और अगर बात करें हम यूपी का 3 बड़े भाग में विभाजन, यूपी को ना फिजिकली 3 बड़े भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, पॉलिटिकली तो आपने देखा ही होगा, मैंने जो कराया था कि ये पश्चिमांचल है, ये इस तरह से मैं कराया था ना, पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और वो जो बुंदेलखंड था उस हिसाब से बांटा था। इसमें क्या है कि फिजिकली 3 बड़े बड़े क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके साथ मैंने इसमें मैप भी ऐड किया समझाने के लिए। ठीक है, तो 3 बड़े बड़े जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अपना तराई क्षेत्र, भावर या तराई क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर नमी होती है, नदियों के पास का क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं भावर या तराई क्षेत्र। तो आपको दिख रहा होगा जो ऊपर ये बना है ना, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ये ऊपर, इसमें ये क्या है? ये अपने यूपी का सबसे जो ऊपरी भाग है वो क्या है? भावर या तराई क्षेत्र है, पहला वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ग्रीन वाले की। तो ये ग्रीन वाला क्या है? आपका गंगा के मैदान है, गंगा यमुना के जो मैदान है ना, ये ग्रीन वाले हिस्से हैं, दिख रहा है जो। तो सेकंड नंबर से किसमें बांटा गया है? गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, और इसको मतलब अच्छा माना जाता है कृषि के लिए। ठीक है, तीसरा पार्ट जो बांटा है, क्या बांटा है? दक्षिण के पठारी भाग। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे नीचे साइड में रेड जो बना हुआ है, ये दक्षिण के पठारी भाग हैं। अच्छा, इसमें भी इनको बांट रखा है। इसकी हम बात करें, ये वाला जो हिस्सा है पूर्वी वाला, इंक चेंज करते हैं पहले। इसका जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये जो दक्षिण के पठारी भाग का ये वाला हिस्सा है, जो पश्चिमी जो हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या बोला गया है? इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बघेलखंड। ठीक है भाई, इसके भी 2 रूप से हम इसे बांट सकते हैं कि इधर के हिस्से को बोलते हैं हम आपका बुंदेलखंड, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम आपका बघेलखंड। ठीक है भाई, तो इस तरह से 3 बड़े भागों में से बांटा गया है फिजिकली। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक ये सब हमने जो किया है, ये बचा हुआ था भौतिक संरचना का, यहाँ से हमारा जी कंप्लीट हो गया। ठीक है, भौतिक संरचना वहाँ से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जो हमें याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि इसमें मैंने बताया ना, ये वाला उत्तर में ये वाला स्थित है, दक्षिण में ये स्थित है, इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो इनको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि ये पार्ट दे रखे हैं ना, जो विभाजन किया गया इनका 3 पार्टों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में। भावर तराई क्षेत्र पहला है, और दूसरा आपका कौन सा है? पहला भावर तराई क्षेत्र है, दूसरा गंगा यमुना के जो मैदान भाग हैं, और तीसरा दक्षिण व पठारी, दक्षिण का पहाड़ी और पठारी भाग। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में क्या है कि यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें खनिज जो है ना अधिक मात्रा में मिलते हैं। जो किस क्षेत्र में मिलते हैं? पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में, यानी तीसरे वाले में। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में, जो बघेलखंड और जो बुंदेलखंड का एरिया ना, यहाँ पर खनिज ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम यूपी की संस्कृति की। तो यूपी की संस्कृति में हम कई चीज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मेले पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे, लोक नृत्य हैं, जो उनके त्यौहार वगैरह हैं, इन सब को हम पढ़ने वाले हैं यूपी की
संस्कृति में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम कि यूपी की जो सांस्कृतिक विभाग है, यूपी के सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये 1957 में आपकी यूपी में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना हुई थी। और यूपी की जो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी है, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी है, उसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। इसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय कथक अकादमी जो है, राष्ट्रीय कथक अकादमी जो क्या है कि 1988 या 1989 में इसकी भी स्थापना लखनऊ में हुई थी। कथक जानते हैं हम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि यूपी का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, इसके बारे में तो आप जानती होंगे, वैसे ही हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, इसी में पढ़ेंगे संस्कृति में, ठीक है भी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम यूपी के, सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत टॉपिक में कि यूपी के जो मेले हैं किस क्षेत्र में लगते हैं और जो उनके बारे में विशेष बातें होंगी उनको बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेला है कौन सा है? कुंभ मेला। ये अपना सबसे पहला मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। तो कुंभ मेला कहाँ लगता है? ये प्रयाग में लगता है, जो कि पुराना नाम जिसका इलाहाबाद था, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है? प्रयाग में लगता है, ये प्रयागराज बोलते हैं जो। और इसकी जो अवधि क्या है? ये 12 वर्ष में एक बार लगाया था, ठीक है भाई। 12 वर्ष में जो एक बार लगता है। ऐसे ही एक अर्ध कुंभ मेला है, ये भी प्रयाग में लगता है, पर लेकिन इसकी क्या स्थिति है टाइम की? तो ये प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है। जो पूरा कुंभ मेला है जो 12 वर्ष में एक बार लगता है, जो अर्ध कुंभ मेला है यानी इसके आधे टाइम में तो 6 वर्ष में एक बार लगेगा, ठीक है। माघ मेला की बात करते हैं। माघ मेला जो है ये भी प्रयाग में लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है। इसकी टाइमिंग क्या है? जनवरी के महीने में लगता है, ठीक है। जो माघ मेला है वो भी प्रयाग में लगता है, यानी तीनों मेले, कुंभ, अर्ध कुंभ और जो माघ मेला, कहाँ के हो गए? प्रयाग में हो गए अपने। और माघ मेला की विशेषता क्या है? टाइमिंग क्या है? ये लगता है आपका जनवरी के महीने में प्रत्येक वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले मेले की, बटेश्वर मेला, ठीक है। बटेश्वर मेला के बारे में क्या है कि ये एक तो पशु मेला है, ठीक है भाई। पशु मेला है, ये खासकर ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऊँटों की खरीदारी और बिक्री होती है। तो ये लगता कहाँ है? अपने आगरा में लगता है, ठीक है भाई। कहाँ लगता है? ये अपने आगरा में लगता है। ये मेला लगता है आगरा में, ठीक है। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। और बटेश्वर अपने 108 मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें विभिन्न विभिन्न भगवानों के मंदिर हैं, कई भगवानों के मंदिर हैं, ठीक है। देवा शरीफ मेला की बात करते हैं। ये बाराबांकी में लगता है और 10 दिन तक ये मेला चलता है, ठीक है भाई। 10 दिन तक ये मेला चलता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको भी याद रखना है हमें। अब बात करते हैं नौचंदी मेला की। तो ये लगता है आपका मेरठ में, ठीक है। ये लगता है आपका मेरठ में, ये लगता है मेरठ में। और ये कब इसका आयोजन का होता कब है? इसका आयोजन होता है होली के बाद, ठीक है। होली के बाद लगता है ये मेला। अब बात करते हैं गोविंद साहब जो पर्व है या फिर मेला है, उत्सव है, ये लगता है आपका अम्बेडकर नगर में, ठीक है। जो अम्बेडकर नगर है ना, उसमें लगता है। कंस मेला की बात करें तो ये 2 जगह लगता है, एक तो मथुरा में लगता है और एक आपके फतेहपुर सीकरी में। दोनों स्थानों पर इसका इसको मनाया जाता है, ठीक है भाई। ध्रुपद मेले की बात करते हैं। तो ध्रुपद मेले में क्या है? ध्रुपद आपको नाम से पता चल होगा कि ध्रुपद एक गायन शैली है, ठीक है। और इसमें भी ये संगीत के बारे में इसमें मतलब प्रोग्राम चलते हैं। तो इसके आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में होता है और तुलसी घाट पर, ठीक है। वाराणसी में तुलसी घाट पर होता है इसका आयोजन। और इसकी टाइमिंग क्या है? फरवरी मार्च में इसका आयोजन होता है, ठीक है भाई। सैयद सालार उर्स की बात करें तो ये बहराइच में लगता है, इसको भी याद रखना है। शाकुंभरी देवी मेला की बात करें तो ये लगता है आपका सहारनपुर में, ठीक है भाई। इसको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कबीर मेला की बात करते हैं तो ये मगहर में लगता है, मगहर, जो कि कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गंगा महोत्सव, ठीक है। गंगा महोत्सव और नखकटैया मेला जो है ये दोनों ही आपके वाराणसी में लगते हैं, ठीक है। कहाँ लगते हैं? वाराणसी में लगते हैं। और इनके आयोजन की बात करें तो करवा चौथ की रात में जो रात होती है, यानी करवा चौथ वाले दिन रात्रि में इनका आयोजन होता है, ठीक है भाई। कौन से मेले का होता है? नखकटिया मेले का। अच्छा, अब बात करते हैं कैलाश मेला और राम बारात मेला। ये दोनों आगरा में लगते हैं। कैलाश मेला आगरा में सिकंदरा के पास एक कैलाश मंदिर है, वहाँ पे लगता है। और राम बारात की बात करें तो राम बारात का जो मेला है इसमें झांकी होती है राम, भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण की, ठीक है। ये भी आगरा में ही है।
परिक्रमा मेला और रामनवमी मेला आपका अयोध्या में लगता है, ठीक है भी। त्रिवेणी महोत्सव की बात करें तो आपका प्रयागराज में चलता है ये। और गढ़मुक्तेश्वर मेला की बात करें तो आपका ये हापुड़ में चलता है, ठीक है भी, ये आपका हापुड़ में लगता है। जितने भी मैंने इसमें मेले रखे हैं वो सब मेले इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी मेला एक्स्ट्रा नहीं है कि बेकार में मैंने इसमें ऐड कर रखा है। इसमें प्रत्येक मेला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा भी गया है हर मेला लगभग। अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर की बात कर रहे थे हम, तो हापुड़ में लगता है। और इसकी कब लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, ठीक है, ये कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है। होलिकोत्सव की बात करते हैं तो होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ रहता है, अपने मथुरा में चलता है। लट्ठमार होली भी यहाँ पे होती है, ठीक है, बरसाने में। तो होलिकोत्सव उत्सव कहाँ से हो जाएगा, मथुरा से। हरदास जयंती की बात करते हैं, ये होता है आपका वृंदावन में। और रामायण मेला की बात करें तो चित्रकूट में। इनको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट मेले हैं। अब बात करते हैं खिचड़ी मेले की, तो खिचड़ी मेला अपना कहाँ लगता है, ये आपका गोरखपुर में लगता है, ठीक है भाई। खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है, इसको भी याद रखना है। खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में चलता है, ठीक है भाई, कहाँ लगता है, गोरखपुर में। और कब लगता है ये, मकर संक्रांति, जब संक्रांति का त्यौहार होता है जिस दिन, उसी दिन क्या होता है, खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। सूरो मेला की बात करते हैं तो सूरो मेला लगता है कासगंज में, इसे भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। देवा शरीफ मेला हम पीछे कर चुके हैं जी, मैंने उसको दोबारा ऐड कर दिया इसमें, कहाँ लगता है, बाराबांकी में, ठीक है। ढाईघाट मेला की बात करते हैं तो ढाईघाट का मेला लगता है आपके शाहजहाँपुर में। कहाँ लगता है भाई, शाहजहाँपुर में लगता है ढाईघाट का मेला। मानकपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रावणी मेला, ये तीनों मेले कहाँ लगते हैं, फर्रुखाबाद में लगते हैं, ठीक है। इनको भी याद रखना है आपको कि जो तीनों मेले हैं, मानकपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रावणी मेला आपके फर्रुखाबाद में लगते हैं, ठीक है। कजली महोत्सव की बात करते हैं तो कजली महोत्सव लगता है आपका महोबा में। कजली महोत्सव लगता है महोबा में। आयुर्वेद महोत्सव की बात करें, ये झांसी में लगता है, ठीक है भाई, इसका आयोजन झांसी में होता है। ताज महोत्सव तो जानते हैं आप कहाँ होता है, यहाँ पर ताजमहल है, यानी आगरा में। ताज महोत्सव कहाँ होता है, यहाँ पे ताज है, यानी ताजमहल है, आगरा में। अच्छा, गोला गोकर्णनाथ मेला की बात करें तो ये लगता है आपका लखीमपुर खीरी में। कहाँ लगता है, लखीमपुर खीरी में। कलिंजर मेला या फिर कालिंजर मेला लगता है आपका बांदा में। लट्ठमार होली की बात करें तो बरसाने में, ठीक है भाई, बरसाने लगता है ये। जो अपना अंतिम मेला है आज, कौन सा है, बिठूर गंगा महोत्सव, ठीक है भाई, बिठूर गंगा महोत्सव, ये आपका लगता है कानपुर में, ठीक है भाई, ये अपना लगता है कानपुर में। तो देखो, जितने मेले हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे मैंने इसमें आपको सब मेले करा दिए हैं, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चन नहीं इसमें ऐड किए हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम था अपने पास, उतना टाइम मिला था, मैंने इतने में बना दिए थे नोट्स अपने। तो देख सकते हैं आप, ठीक है, इस PDF को। और अपने साथ ही साथ आप नोट बना लिया करें जितना भी लोग इसको देखते हैं, और कमेंट भी कर दिया करें वीडियो के बारे में, कैसी लगी वीडियो, कंटेंट कैसा है उसके बारे में बताया करें। तो हमने यूपी के सारे मेले ख़त्म कर लिए हैं, आगे हम कोई एक टॉपिक लेंगे संस्कृति के बारे में, लोक नृत्य या फिर जो भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो के बारे में बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी, ठीक है।